हाँ अभी डिराइव करके देख रहे हैं। चलो तो ये हो गया हमारा एक कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के लिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे, इससे पहली रे गई ऐसी और ये ऐसी निकल जाएगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। उसके बाद दूसरी रे जो हो जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाएगी। तो जो ऑब्जर्वर वहां है उसको एक रे ये आती दिखेगी और एक रे ये अपनी तरफ आती दिखेगी। जब उनको वो बैक प्रेस करेगा तो देखो इसको बैक प्रेस करेगा तो ये यहाँ पे मिला है। तो देखो ये इस पॉइंट से ए बी, ए से दोनों रेस निकली थी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको ए डैश और यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको बी डैश। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी को आप लोग अगर आगे एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको फोकस। हमको पता है कि कोई भी कॉन्केव लेंस जो होता है उससे जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो ऐसे निकल जाती है, लेकिन जब आप उनको बैक प्रेस करोगे ना तो जिस पॉइंट पे वो मिलेगी वो क्या रहता है फोकस रहता है। कहीं पे भी मान लो यहाँ पे भी कोई आएगी ऐसी चली गई, इसको भी बैक प्रेस करोगे तो ये फोकस की जाती मिलेगी। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था कि कोई भी रे से जाती थी इसके एक्सिस के पैरेलल तो ये यहाँ पे जाके मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे इनका फोकस क्या होता है इस साइड। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, और इसके लिए क्या होती है हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव, क्योंकि देखो फोकस जो है इस तरफ मिल रहा है, रेज डायरेक्शन से आई और आप इस डायरेक्शन में इसको मेजर कर रहे हो फोकल को, फोकल लेंथ को, तो इसमें फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव मिलेगी, उसमें हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलेगी। क्या फर्स्ट फोकस होगा? हाँ ये फर्स्ट फोकस होगा इसको। तो देखो यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव, यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा नेगेटिव। लेकिन ये सारी चीजें तभी वैलिड है जब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना वो रेयर मीडियम है। क्या? हाँ प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस जहाँ पे एक्चुअल में या वर्चुअली मीट कर रही है वो हमारा प्रिंसिपल फोकस। या तो एक्चुअल में मीट करे रे जाके या तो वर्चुअली मीट करे यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये हो जाएगा इसका फोकस। अब इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था ओ, और इसको हमने नाम दिया था एम। तो यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। चलो लगाओ। ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, इनके बीच में मैंने लगा दिया तो क्या मिलेगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ये हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन में हमको जरूर फोकस यहाँ पे घुसेड़ना होगा तभी लेंथ फॉर्मूला है फोकस होता है। तो ये वाला एक ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ये छोटा सा ट्राइंगल जिसमें ए डैश बी डैश एफ है, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल जिसमें ये ओ एम है। ओ एम को मैंने क्यों चूज किया क्योंकि ये ए बी के बराबर है, तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ट्राइंगल ओ एम एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये दो ट्राइंगल को मैंने लिया तो इसमें ए डैश बी डैश और ओ एम इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, ये मिल जाएगा। देखो भाई इन दो साइड्स का रेशियो, तो इन दो साइड्स का रेशियो। अब बी डैश एफ सारी चीजें यहाँ पे देखो। अच्छा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी देखो ये जो ओ एम है इसको हम ए बी के इक्वल लिख सकते हैं। भाई ओ एम जो देखो ये जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रही, तो ये लाइन कितनी होगी ए बी के बराबर होगी। तो ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ओ एम की जगह हमने ए बी लिख दिया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ये 2 नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा। तो ओबी डैश अपॉन ओबी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। सारी की सारी डिस्टेंसेस वहां पे देखो ओ से है तो मेजर करना हमारे बहुत बहुत इजी हो जाता है।
ओ बी डैश, यहाँ पे इमेज बन रही है, क्या हो जाएगा बी। उसके बाद ओ बी, ओ से लेके बी की डिस्टेंस, ये यू है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसके बाद ओ एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ एफ के बराबर हो जाएगा, लेकिन बी डैश एफ क्या है पता नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ के साथ में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। तो ओ बी डैश अपॉन ओ बी, बी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एफ पूरा का पूरा माइनस ओ बी डैश अपॉन ओ एफ। अब ओ बी डैश देखो यहाँ पे इमेज बन रही है, किसके बराबर होगा, माइनस बी के बराबर होगा। माइनस बी क्यों, क्योंकि हम लोग रेज इस डायरेक्शन में जाके इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो माइनस बी। और ये ओ बी किसके इक्वल होगा, माइनस यू, माइनस यू के इक्वल। ओ एफ अगेन ये एफ के बराबर होगा कि कुछ और होगा, माइनस एफ के बराबर होगा, माइनस एफ। कॉन्केव लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ मेजर करके निगेटिव। देख लो ओ से लेके एफ को आप ऐसा मेजर कर रहे हो तो माइनस एफ। उसके बाद क्या था, ओ बी डैश माइनस बी अपॉन अगेन माइनस एफ। ये दोनों तो कट जाएंगे, ये वाले एफ को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू एफ। ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस यू बी। दोनों साइड को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, यू बी एफ से, इसको भी यू बी एफ से, इसको भी यू बी एफ, इनको डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे v है तो v कट जाएगा, f है तो f कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे f है तो f कट जाएगा, u है तो u कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे u b से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन u वो भी माइनस में इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v वो भी माइनस में प्लस 1 अपॉन f। तो 1 बाई f इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये इस साइड आएगा, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई v। डेरिवेशन लोग मुझे याद आ रहा है, कर चुके हैं यार क्लास में, चलो पता है मुझे याद आ रहा है। तो देखो हम लोगों ने 3 केसेस अभी तक के डिस्कस किए हैं। पहला केस ये था जिसमें इमेज जो थी वो रियल बन रही थी, ये यहाँ से इमेज जो थी वो यहाँ पे रियल इमेज बन रही थी। इस केस में 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी, ये वाला हमारा फॉर्मूला आया था। अगला केस था जिसमें इमेज जो थी वो वर्चुअल बन रही थी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसकी इमेज यहाँ पे ए डैश बी डैश बन रही थी, ये ए डैश बी डैश, ये ए ये बी। इस केस में हमारा लेंथ फॉर्मूला क्या आया था, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। उसके बाद तीसरा केस हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, जिसमें ये देखो ये ऐसा हमारा लेंथ था, जिसमें इमेज जो थी वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, छोटी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। इस केस में भी क्या आया था, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी, यानी कि लेंथ फॉर्मूला एक ही। कितनी अच्छी बात है, आपको दुनिया दान का कोई भी क्वेश्चन दे दे, ऐसा भी केस हो, उसमें क्या होगा, लेंथ फॉर्मूला यही 1 बाई एफ अपॉन 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। बस आपको इस चीज का ध्यान देना है कि सारी चीजों को विद साइन रखना है। यहाँ पे देखो इमेज यहाँ पे बन रही है इस डायरेक्शन में, तो v क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन इस केस में देखो इमेज इस तरफ को बन रही है, तो आप v क्या लेंगे, नेगेटिव। उस केस में भी क्या लेंगे, नेगेटिव। यहाँ इमेज कैसी बन रही है, रियल। याद करो मेरी टी शर्ट के ऊपर इमेज बन रही थी, तो एक्चुअल में रियल इमेज बन रही है ये, इसको आप स्क्रीन पे निकाल सकते हो। लेकिन ये सारी इमेजेस क्या है, वर्चुअल है, पीछे बन रही है, आप इस तरफ से देखोगे कोई दिखेगा। याद आ रहा है, नंबर की बड़ी दिख रही थी, तो ये दोनों में क्या है, वर्चुअल इमेज हमको देखने के लिए मिल रही है। अच्छा ये दो केस तो इसके हो गए, वर्चुअल और रियल इमेज वाला। इसमें मैंने आपको वर्चुअल इमेज वाला बता दिया, रियल इमेज वाला आप लोग बना लो। इसमें रियल नहीं बनती है, इसमें क्या है, हमेशा इमेजेस ऐसी डाइवर्ज होने वाली, तो हमेशा वो इसी तरफ आके मीट करेंगे। इसमें एक ही केस बनता है, इसमें दोनों केस बन जाते हैं, इसमें एक ही केस बनता है। तो 3 टाइप के केस है, तीनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम। समझ में आ गया, मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों ने सॉल्व किया, किसी बच्चे ने सॉल्व किया, सारे आंसर आ गए। किसी से कोई क्वेश्चन नहीं बना हो तो बताओ मुझे, आप डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं किया, वो भी उन्हें निकालना है। तभी ये यहाँ पर एक प्लस का फॉर्मूला होता है, बना प्लस कंप्लीट करते हैं। कौन सा, लेंस का फॉर्मूला होता है, बना क्वांटिटी प्लस वो मिरर में पढ़ेंगे, मिरर में क्या से इस बार नहीं मेरे को लेंस पे दिया है, ये मिरर फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला से ये प्लस फॉर्मूला यहाँ पे। अच्छा वो बहुत थिन लेंसेज वाला होगा, ये हम लोग मिरर वाला जो है, और एक फॉर्मूला दिया बना क्वांटिटी प्लस बना क्वांटिटी प्लस।
फिर एक और फॉर्मूला आएगा एंड दिखा रहा हूँ जो पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फटाफट टाइम नहीं आ रही। हाँ, तीन क्वेश्चन दिया था, तीनों बना के लाना था आप लोगों को। अच्छे क्वेश्चन थे। देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, find the radius of curvature of convex surface of a plano-convex lens comma whose focal length is 0.3 meter, whose focal length is 0.3 meter and mu is equals to 1.5 and mu is equals to 1.5। देखो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों इसके जो सरफेसेस हैं वो उभरे हुए हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक प्लेन है दूसरा कॉन्वेक्स है। तो इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, इसके लिए आपको दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछना है क्वेश्चन का? हाँ, इसमें आपको म्यू वगैरह दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है इसमें? आर पूछ रहा है। भाई आपको म्यू दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है इसका? एफ दिया हुआ है और आपसे आर पूछ रहा है। तीनों को रिलेट करने वाले कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं? एक ही फॉर्मूला पढ़ा है और वो फॉर्मूला कैसा है? 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंथ अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। यहाँ पे मीडियम ए है तो 1 आ जाएगा ऑब्वियसली, -1 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को दिया हुआ है। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। इसमें बताओ R1 0 होगा, क्यों 0 होगा? स्ट्रेट वो ऐसे सर्कल का पार्ट है जिसकी रेडियस इनफाइनाइट। 1.0 ही होगा। हाँ, 1 इनफाइनाइट 0, R 0 नहीं होगा। R1 यहाँ पे इनफाइनाइट होगा कि R2 इनफाइनाइट होगा? R1, क्योंकि जब रे आएगी तो पहले इस सरफेस से टकराएगी, तो ये सरफेस 1 है, उसकी रेडियस क्या है? R1। अगर किसी बच्चे ने ऐसा बना दिया और सॉल्व किया तो ये आंसर तो गलत आएगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन इस बार क्या है, R1 और R2 चेंज रहेंगे, क्योंकि रे आएगी तो पहले इससे टकराने वाली है, ये R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमको म्यू दिया हुआ है 1.5, एफ दिया हुआ है 0.3 मीटर और R1 की वैल्यू दी हुई है इनफाइनाइट और पूछा है R2 कितना होगा। निकाल लेंगे 1/0.3 पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो? सोच समझ के बताना, इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो? इसने कॉन्वेक्स बोल दिया है ना, तो भी इधर देखने ही क्या है सर, कॉन्वेक्स -0.15 तो ये पॉजिटिव होने लगी है। कॉन्वेक्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव होता है फोकल लेंथ और इसके लिए पॉजिटिव। इज इक्वल्स टू, ये कितना है ऊपर में 1.5, नीचे में 1 है, उसको नहीं लिखता, 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन R। तो यहां से आ जाएगा आपका R का वैल्यू -0.15 मीटर। लेकिन क्या रेडियस माइनस में हो सकती है? क्या वो हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है, एक्चुअली में क्या है 0.15 मीटर है। यू भी एक कोई माइनस नहीं है, डिस्टेंस से बात अब डिस्टेंस तो रिलेटिव हो सकती है, तो वो डायरेक्शन वैसे रेडियस का भी डायरेक्शन साइन कन्वेंशन हमको लेना ही पड़ेगा, तभी हमको इमेज कहाँ बन रही है ये पता चले। अगर हमने वो डायरेक्शन नेगेटिव ली है और आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज इस तरफ करना, क्योंकि आंसर हमारा ऐसा है ना, इमेज कहाँ बन रही है 0.2 मीटर। अगर प्लस है मतलब इस तरफ, अगर माइनस है मतलब उस तरफ।
साइन कन्वेंशन का सिर्फ यही मतलब है, इधर एक उधर ये बताता है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली इसको माइनस में आना था, क्योंकि ये जो कर्व सरफेस है ये एक ऐसे स्फीयर का पार्ट है जो ऐसे बना होगा, इसकी रेडियस क्या होगी ये। और हम कहाँ से मेजर करते हैं हमेशा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये डिस्टेंस कितनी जाएगी इसकी, कितनी जाएगी, हाँ मतलब निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव। लेंस के लिए ये वाला रूल अपना है, रेडियस बस रूल है लेंस जब दोनों रेडियस इक्वल होनी चाहिए। मतलब लाइट कॉन्वेक्स तरह से एक्सपेक्ट हाँ उसमें फोकस डबल तीनों कॉन्वेक्स करके हाँ उसमें हो जाएगा, लेकिन अगर किसी में दोनों सरफेसेस की रेडियस अलग अलग है तो आप नहीं बोल सकते। अगर दोनों ये इक्वल है ना तो हमेशा फोकल लेंथ ना रेडियस की इक्वल हो जाती है। कैसे इक्वल हो जाती है, इक्वल इक्वल करके देख लेते हैं ना यहाँ पे। ये देखो 1/f और ये होना चाहिए हमारा 1.5। 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.5। और ये दोनों अगर इक्वल है तो देखो ये एक माइनस में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/r। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1/f इज इक्वल्स टू 1/r। ये रेडियस वो शॉर्टकट मेथड से अभी हम लोग को उसका जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक चीज हमको याद रखना पड़ेगा। वो कैसे होता है ये हमको ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को बता दूं। थोड़ा सा ट्रिक है, उसका आपको याद रखना। क्वेश्चन दिखेगा, a screen is placed, a screen is placed 100 centimeter, a screen is placed 100 centimeter from an object, from an object, full stop. The image of the object on the screen is formed, on the screen is formed by a convex lens at two different locations. At two different locations, separated by 20 centimeter. Separated by 20 centimeter. Calculate the focal length of lens used. Calculate the focal length of lens used. क्वेश्चन क्या है, मैं समझा दे रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्क्रीन से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसे 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस को रखी, उसके कारण हमको इसकी इमेज ना इस स्क्रीन के ऊपर देखने मिल रही है। क्या था, मेरी टी शर्ट में मिल रही थी इमेज, वैसी इमेज हमको देखने की मिल रही है। उसके बाद इसको क्या किया गया, लेंस को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, तो फिर से इसकी क्लियर इमेज दिखने लगा। और वो लेंस को कहाँ रखी, इससे 20 सेंटीमीटर अवे, मतलब दो लोकेशन पे रखने पे हमको ना वहां पे एकदम क्लियर इमेज देखने की मिल रही है। और दोनों इमेज के बीच की, सॉरी दोनों लोकेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। एक बार हमने लेंस को यहाँ पे रखा था, अगली बार इस लेंस को हमने उठा के इससे 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया। ये 20 सेंटीमीटर क्या बोल रहे हैं, इसके आगे हाँ दोनों में रियल इमेज बन रही है। तो हाँ आगे होगा, अच्छा हाँ फोकस आगे होगा, तो फोकल लेंथ निकालिए, फोकल लेंथ निकालिए। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखो इसको। यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा लेंथ है, देखो ये यहाँ पे। बताओ ये वाली डिस्टेंस को आप क्या नाम दोगे, यू होगा, ये ऑब्वियसली यू होगा।
पहली लोकेशन है यहाँ पे इमेज बन रही है उसके ऊपर, स्क्रीन पे इमेज बन रही है दोनों बार। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या, अच्छा मैंने लिख दिया, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन के ऊपर उसकी इमेज बन रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की इमेज बन रही है ना, ये बी हो जाएगा। और नीचे देखो आपको एक वैल्यू दी है, वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, u प्लस बी के बराबर। तो u प्लस बी इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद जब भी आपको ये वाले क्वेश्चन आए तब आप इसमें एक चीज लिखेंगे, फॉर रिवर्सिबल इमेज v माइनस यू इज इक्वल्स टू, हमेशा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इन दोनों के बीच का जो गैप दिया होगा बस, दो सेपरेट सेपरेट लोकेशन पे रखने पे हमको वहां पे इमेज मिलती है, तो दोनों सेपरेट सेपरेट लोकेशन के बीच का आपको गैप दिया होगा। हम इसको प्रूव करके देखेंगे अभी क्वेश्चन के बाद में, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। देखो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 20, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। पहला वाला तो आपको समझ में आ गया, ये वाली इक्वेशन तो बहुत इजी है भाई। बीच में यहाँ पे देखो, अगर ये कोई लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे उसकी इमेज बन रही है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की u और यहाँ से लेके यहाँ तक की v। और क्वेश्चन में यही आपको दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 100 सेंटीमीटर। तो u प्लस वी इज इक्वल टू 100, ये तो बड़ा आसानी से समझ में आ गया। दूसरी चीज आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है कि जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा कि दो अलग अलग जगह पे हमने कॉन्वेक्स लेंस को रखा है और हमको इमेज मिली है, तो दूसरी इक्वेशन आप लिखेंगे, फॉर रिवर्सिबल इमेज v माइनस यू शुड बी इक्वल टू, जो भी आपको गैप दिया होगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दिया होगा 50 सेंटीमीटर में इनके बीच का डिस्टेंस, तो आप वहां पे 50 रख देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन, u और v हमको मिल जाएंगे, उसके बाद हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हमको फोकल लेंथ मिल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद हम देखेंगे बाकी में सही है या नहीं। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, तो u से u कट जाएगा और 2v इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 120, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, तो u कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो v और u की हमको ये पहली वैल्यू मिल गई। अब देखो इसने उठा के इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो u1 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, और नया वाला v1 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। देखो एक बार लेंथ यहाँ पे है, तो इमेज की डिस्टेंस u है और इसकी डिस्टेंस v है। अब इसको उठा के उसने यहाँ पे रख दिया, तो अब u चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो गई। और कितनी चेंज हुई, लेंस को 20 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट किया, इसका मतलब u कितना बढ़ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और इसको उठा के यहाँ ले गया, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो देखो ये नया वाला u1 v1 है, ये पुराना वाला v और u। ऐसे करके हम लोगों ने v और u निकाल लिया, ये नया वाला v और u निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी केस हो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे। अब इस केस में देखो u कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, u नेगेटिव होगा क्योंकि वो हमेशा कहाँ है, इस तरफ है, और v क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ये पहला वाला केस देखो, इस केस में 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/60 माइनस 40, तो ये माइनस माइनस प्लस, समझ में नहीं आ रही, समझ में आ, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, अभी इसको कंटिन्यू कंप्लीट कर देता हूँ। तो किसी ने बोला सर मेरे पास ये v और u की वैल्यू है, मैं इससे फोकल लेंथ निकालूंगा। कोई बोलेगा मैं इससे निकालूंगा, भाई लेंथ तो एक ही है, दोनों से एक ही आंसर आना चाहिए। देखो किसी ने ये दोनों वैल्यूज रखा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/60 प्लस 1/40। तो 1/f इज इक्वल टू क्या है, 1/60 प्लस 1/40। किसी ने ये वाली वैल्यूज रखा, तो क्या हो जाएगा, 1/40 माइनस 1/60, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1/40 प्लस 1/60। नहीं समझ में आ रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा है।
देखो पहले ना लेंस यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस थी ना ये थी 40 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ की जो डिस्टेंस है वो है 100 सेंटीमीटर। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 60 सेंटीमीटर। अभी हमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों ने वैल्यू निकाली, तो u आया 40 और v आया 60। तो देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 है, ये 40 और ये 60 यहाँ पे हमको इमेज देखने के लिए मिल रही है। अब इसने बोला कि अगर आप इस लेंस को उठा के 20 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देते हैं तो भी इमेज यही क्लियर होगा। 20 सेंटीमीटर लेंस आगे हो गया, तो देखो अगर इसको 20 सेंटीमीटर आपने उठा के इधर कर दिया है तो अब नया वाला u क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। और नया वाला b क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। u और b चाहे कुछ भी चेंज हो जाए लेकिन लेंथ तो वही है, तो इसके लिए फोकल लेंथ भी क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए। तो देखो ये वाले की हेल्प से निकाल के देखो तो 1/x हो जाएगा 1/v माइनस 40, तो 1/f हो जाएगा 1/60 प्लस 1/40। इसकी हेल्प से निकाल के देखो तो 1/f 1/v माइनस 1/v, तो ये 1/f 1/40 माइनस माइनस 60, ये भी क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? इज इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो देखो दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। कितना क्लियर हुआ? तो फोकल लेंथ निकालते कैसे आप? तो दो इक्वेशन दो अननोन चाहिए ना, तभी तो निकाल पाओगे। कहाँ से मिल रही थी? अगर उसने ये वाली लोकेशन नहीं दिया होता आपको तो आप क्या लिखते थे? v प्लस u इज इक्वल टू 100 लिखते। आप दूसरी इक्वेशन क्यों लिख पाए? क्योंकि उसने 20 मीटर अबे इसको शिफ्ट किया था। कितना क्लियर? अब खुद देखो ना यार, यहाँ पे पहले है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमारा पहले लेंस है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे, तो भाई u और v में भी तो डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस किसके बराबर होगा? जितना तुमने इसको शिफ्ट किया। समझना है नहीं? तुम इसको जितना शिफ्ट करोगे u और v में उतना ही डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अगर इसको यही का यही रखते तो u और v में कितना चेंज आता? कोई चेंज ही नहीं आता। तो जैसा वो वैसे ही है। तो 20 सेंटीमीटर हो रहा है तो 20 सेंटीमीटर लिख देना v माइनस u, v चेंज हो रहा है ना। तुम इसको यहाँ से 20 सेंटीमीटर आगे ले गए तो देखो v अपने आप 20 सेंटीमीटर कम हो गया, पहले था 60 और अब हो गया 40। इतना क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये वाली चीज याद रखना पड़ेगा, v माइनस u इज इक्वल टू जितना भी लेंस को आप उठा के शिफ्ट करते हैं। दिख ही रहा है पर कई लोग को नहीं दिखता, इसमें लिख लेना ड्यू टू रिवर्सिबल इमेज ऑफ लाइट v माइनस u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। पूछिएगा नहीं समझ आया? पूछिएगा समझ नहीं आएगी आगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, a convex lens made up of 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, a convex lens made up of glass, a convex lens made up of glass of refractive index 1.5 is dipped, dipped in turn, मतलब बारी बारी से is dipped in turn, comma in is dipped in turn, comma in, नीचे लिखना a, a medium of refractive index 1.65, a medium of refractive index of 1.65, और b में लिखना नीचे 1.65 और दूसरा लिखना b, a medium of refractive index 1.33।
नेक्स्ट टाइम लिखना, will it behave as a converging or diverging lens? In two cases, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, दोनों केसेस में आपको बताना। हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, इसके लिए 1.5 है। अगेन इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, इसके लिए तो 1.5, लेकिन इसके लिए 1.65 है और इसके लिए 1.33। बताओ, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, इनको पता है, वो रेज को एक तरफ कन्वर्ट कर देता है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या ये दोनों केस में वो कन्वर्ज करेगा या किसी एक में डाइवर्ज करेगा? कैसे? अच्छा ठीक है, ऐसा सिर्फ बोल के नहीं बता सकते, इसको मैथमेटिकली हमको बताना पड़ेगा। ये हमको सर ऐसा फीलिंग आ रही है कि ऐसा करेगा और ये ऐसा करेगा, वहां पे कैसे अपनी फीलिंग्स को समझाओगे? देखो मैंने बताया था, जितने भी कॉन्केव लेंसेज होते हैं, कॉन्केव जो कन्वर्ज कर डाइवर्ज करते हैं, उनके लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। जिसके लिए भी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी वो क्या करेगा? डाइवर्ज। और जिसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी वो क्या करेगा? कन्वर्ज। अरे तुम खुद देखो ना यार, अगर ये एक लेंथ है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लो इसने कन्वर्ज किया तो ये यहाँ पे ऐसे करके रेज को एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा। तो यहां से लेके यहाँ की डिस्टेंस पे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। पॉजिटिव है, कन्वर्ज किया तो पॉजिटिव। मान लो इसी तरीके से इसने क्या किया? रेज को डाइवर्ज कर दिया, ये देखो इधर बढ़ गई और ये देखो ये इधर चली गई, डाइवर्ज कर दिया। क्या ये रेज एक्चुअल में मीट करेंगी? नहीं, लेकिन वर्चुअली इसको आप मीट करा सकते हो। ये जहां पे मीट करेंगी वही क्या हो जाएगा? फोकस। अब बताओ यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है रेज का ये पॉजिटिव है और आप फोकल लेंथ उल्टा आके मेजर कर रहे हो, तो फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब वो क्या करेगा? कन्वर्ज। और फोकल लेंथ नेगेटिव इसका मतलब वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला लिखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, दोनों के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लिखते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f is equals to mu of length upon mu of medium minus 1, 1/r1 minus 1/r2। इसके लिए भी क्या हो जाएगा? 1/f is equals to mu l upon mu m minus 1, 1/r1 minus 1/r2। क्या अलग अलग मीडिया में डालने से लेंस खुल जाता है या पिछड़ जाता है? मतलब R1 और R2 तो चेंज होने वाले नहीं। उसके बाद म्यू ऑफ लेंस ये भी चेंज नहीं होगा, भाई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज रहेगा, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है यार। ये पहले वाले केस में देखो, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, ऊपर छोटी वैल्यू है म्यू ऑफ लेंस कितना है? 1.5 और मीडियम का कितना है? 1.65। ये क्या आ जाएगा? ये वाली वैल्यू 1 से कम, छोटी वैल्यू -1 यानी कि नेगेटिव आने वाला है आंसर। क्यों? क्योंकि देखो मीडियम का है कितना, ये है हमारा मीडियम और ये है हमारा लेंस। तो 1/f इज इक्वल्स टू, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं, बस पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब। ऊपर में हम रखेंगे 1.5 और नीचे रखेंगे 1.65 -1, 1/r1। वैल्यू निकालना मत की जरूरत नहीं, बस फील करो। देखो ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो ये 1 से कम आएगा, 1 से कम -1 मतलब ये नेगेटिव आने वाला है। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको नेगेटिव में मिलने वाला है। और अगर आंसर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? ये डाइवर्जिंग है। और उसमें देखोगे तो ऊपर भी क्या है? 1.5 और नीचे क्या है? 1.33, यानी कि ये तो हमको 1 से बड़ा ही मिलने वाला है। मतलब आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव।
तो आप लोग इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे एस म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू एल, हेंस एफ इज नेगेटिव, तो द लेंथ विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंथ। इसका उल्टा इसमें लिख देंगे एस म्यू एम इज लेस देन म्यू एल, हेंस f is positive, so the length will behave as converging length. इतना इजी है। तुमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर दिया कि वो नेगेटिव है मतलब वो डाइवर्ज, ये पॉजिटिव मतलब कन्वर्ज। ये लेंथ मेकर्स फॉर्मूला है और जो 1/f = 1/v वो लेंथ फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला मिरर कॉर्नर हाँ नहीं वो चेंज हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, जो लेंथ बनाने वाले वो यूज करते हैं। आप क्या करोगे, उनको बता दोगे कि भाई मैं एक मोबाइल बना रहा हूँ, उसके लिए कैमरे के लिए बस इतनी जगह है, मेरा इतना अपर्चर है, तो मुझको उस अपर्चर में इतने एफ वाला लेंस बना के दोगे। तो उसके पास जिस टाइप का मटेरियल होगा उसके हिसाब से वो रेडियस को एडजस्ट करके आपको बना के देगा। लेंस मेकर फॉर्मूला और बना बनाया लेंस है, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते, एफ तो कांस्टेंट होगा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते तो हमको लेंस फॉर्मूला को पता चल जाता है। 1/f, एफ तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट को आप जहां जहां रखोगे उस हिसाब से इमेज की लोकेशन चेंज होती जाएगी। तो यू की वैल्यू रख के आप वी निकाल लो। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करने हैं। देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। f is equals to 10 centimeter, f is equals to 10 centimeter। यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है मतलब यू की वैल्यू आपको दे रखी है, प्लस की माइनस में मैंने नहीं लिखा है, वो आप लोगों को डिसाइड करके लिखना है। मैं सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो देखो अब आपको बताना है कि दोनों लेंसेज के कारण फाइनल इमेज कहाँ बनने वाली है। इसमें इसकी जो इमेज है उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। हाँ, इसकी जो इमेज होगी वो दूसरे वाले के लिए क्या करेगी, एज ऑब्जेक्ट काम करेगी। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को बताना है कि देखो यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ से देख रहे हो, तो आपको तो दोनों लेंसेज के कारण जो फाइनल इमेज बनेगी वो दिखने वाली है। तो इमेज कहाँ दिखेगी, तो पहले उसके लिए फॉर्मूला लगा लो। देखो उसका एफ दिया है और उसका बी दिया है, यू दिया हुआ है, उससे आपको बी की लोकेशन पता चल जाएगी, बी कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल बी की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे बनेगी, ये देखो ऐसी इमेज बनेगी, यहाँ कहीं पे ऐसी इमेज बनेगी। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो आपको ये यू पता है, एफ पता है, तो आप बी निकाल सकते। कोशिश करो एक बार खुद से इसको बना लो। हाँ उसके बाद वाले की निकालो। 20 सेंटीमीटर लेंस है, पॉजिटिव 20 आ रहा है, तो फिर उसकी -30 हो जाएगा। यहाँ पर निकालो।
अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है तो मुझे बुलाओ, मैं कॉपी में आके बता दूँ। तो देखो दोनों लेंसेज हैं, हमको ना वन बाई वन लेंसेज को डील करना है, और हमेशा आपको दो चीजें गिवन रहेगी, तीसरी आपको निकालना है। देखो ये वाले केस के लिए यहाँ पे आपको u दिया हुआ है, हाँ 15 पॉजिटिव हाँ, इसमें u की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर, f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंसेज में हमने पॉजिटिव ली है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/b 1/u1। तो यहाँ से 1/10 इज इक्वल टू 1/b -20। तो 1/b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 1/20, b माइनस प्लस, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इधर गया 10 इधर गया, नीचे में 200, ये 20 आ रहा है क्या 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव तो देखो b की वैल्यू +20 है, -20 होती तो मैं इधर लेता, +20 यानी कि वो यहाँ कहीं पे बन रही है, ये देखो ये है 20 सेंटीमीटर। तो पहले वाले ना यहाँ पे इमेज बना के उसको दे दिया, लेकिन आप तो खड़े हो यहाँ, ये वाला लेंस भी अपना रोल प्ले करेगा। ये जो इमेज है ना, इसको ऑब्जेक्ट की तरह अरे यार यहाँ पे एक इमेज है, जैसे कि मेरी टी शर्ट पे एक इमेज दिख रही थी, तो इस तरफ जो लेंस है ना उसके लिए वही क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसके याद रखना, कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम लोग पढ़ेंगे, पहले लेंस का जो इमेज होता है वो दूसरे के लिए क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए देखो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 50 है, उसमें से 20 माइनस करो, ये 30 होगा, लेकिन हम उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए u कितना हो जाएगा, -30 इस वाले के लिए। और इसके लिए f कितना है 10, तो हम लोग फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/b माइनस 1/u 1/10 इज इक्वल टू 1/b माइनस -30। मुझे कितना पता है ना, 15 सेंटीमीटर, ये भी पॉजिटिव है, यानी इस लेंस से आगे में बनेगा। तो पता है हमको फाइनल इमेज यहाँ पे मिलने वाली है 15 सेंटीमीटर दूर। कितना क्लियर है? हाँ। बायोपोल करके ये मैग्नीफाइंग लेंस भी रहता है हाँ यही मैग्नीफाइंग लेंस है, एक माइक्रोस्कोप का करोगे माइक्रोस्कोप का भी, उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ग्राउंड पे रखा हुआ भी टेलीस्कोप पढ़ने वाले, दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल होता है जिससे हम लोग बहुत दूर के ऑब्जेक्ट, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जिसमें यहाँ से हम लोग मैच चल रहा है तो विराट कोहली का चेहरा देख रहे हैं, या स्नाइपर के ऊपर लगा रखते हैं, तो बस वो उनकी पोजीशन के हिसाब से डिफाइन हो जाती है किस चीज की। बड़ी दिखेगा ना मैग्नीफाइंग हाँ ये मैग्नीफाइड दिखेगी, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के भी पास रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, जिसमें इस लेंथ को आप लोग कितना रखोगे, 30 रखोगे, 30 रखो। देखो हम जहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए सारे क्वेश्चन जरूरी हैं। ऑब्जेक्ट भाई 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, अब इनके बीच का जो गैप है ना वो 30 सेंटीमीटर है, अब इनके बीच का गैप 30 सेंटीमीटर हो चुका है। इसके लिए भी f 10 है और इसके लिए भी f की वैल्यू 10 है। प्लीज फटाफट सॉल्व करके निकाले कैसे, मान में सॉल्व नहीं करना है यार। चलो अभी बताओ इसके लिए, ये तो पुराने वाला केस है, इसके लिए क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 20 आने वाली है, तो ये एज इट इज लिख लेना। इसके लिए b की वैल्यू क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं पे बनने वाला है हमारा इमेज। तो इसके लिए u कितना हो जाएगा, -10। तो इसके लिए अब हो गया u की वैल्यू -10 और f की वैल्यू कितनी है, 10। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/b माइनस 10, 1/b इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/10। ये क्या हो गया,
v की वैल्यू क्या आ गई, इंफिनिटी। 1/v 0 है ना, तो v क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पे इमेज बन रही है। अब मुझे कोई रीजन बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि वो फोकस के ऊपर आ गया है। और आप लोग एक बात जानते हो कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से क्रॉस होती है, लेकिन जब फोकस से निकलती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इससे ये जो रे निकलेगी ये ऐसी जाएगी, देखो पैरेलल की कहाँ जाके मिलने वाली है, इनफाइनाइट पे। इसलिए इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट। तो उसका रीजन क्या है, क्यों इनफाइनाइट पे, क्योंकि देखो फोकस पे मिल रही है वो। कैसे फोकस पे मिल रही है, देखो दिया है ना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसीलिए। ये तक क्लियर है। तो इमेज इस पे इनफाइनाइट पे मिल रही है। उसके बाद अगला केस लिखना जिसमें इनके बीच की डिस्टेंस को कर दो कितना, 25 सेंटीमीटर। इस बार मन में कैलकुलेशन नहीं, -10 ये हमारा ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर अवे। अब इनके बीच का जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर, ये 10 और ये भी 10। वर्चुअल इमेज बनेगा -10 सेंटीमीटर फोकस। हाँ तो देखो ये जो दोनों केसेस हैं, ये पुराना वाला केस, इसमें आखिरी में b इक्वल 15 सेंटीमीटर आया था, मतलब इधर बन रहा है, यानी कि ना रियल इमेज मिलेगा। जब भी इस साइड इमेज मिलती है ना पॉजिटिव, तब हमको रियल इमेज मिलती है। लेकिन ये वाले केस में क्या हो रहा है, b की वैल्यू ना माइनस में आ रही है, b इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहाँ बन रही है, इसी तरफ को बन जा रही है। इस तरफ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इमेज भी पता है यहीं पे बन जा रही है। नहीं देखो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 20 पे यहाँ पे, और इसका फोकस तो यहाँ पे ही है, तो फोकस से अंदर है, इसलिए तो वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बन रही है क्योंकि ये माइनस में आया आंसर, इसलिए हमने बता दिया कि इस तरफ को बन रही है। इतना क्लियर और सब। चलो तो अब एक और क्वेश्चन करो, समझने वाली, ये तो बेसिक्स है, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन करना है। इमेज कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैं दो लेंसेज ले रहा हूँ, दोनों की फोकल लेंथ वही 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, इनके जो बीच है जगह है वो है 50 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ वही 10 है। अब बताओ इमेज कहाँ पे करनी है, क्यों पॉजिटिव लेफ्ट रहेंगे, जिस तरफ से रेज आती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, दैट्स इट, चैलेंज कोई सा नहीं। हाँ। मैं खुलेंगे नहीं स्टूडियो के, नहीं मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिखा दिया। दोनों का फोकस 10 सेंटीमीटर है। तो चलो फोकस 10 है। अभी इतनी बार हम लोगों ने सॉल्व किया, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 20 सेंटीमीटर को बनेगी। अभी तो इतनी बार हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ कहीं पे इसकी इमेज बन रही है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 50 से -30। फोकस कितना दिया हुआ है, -7। इसलिए मैंने लिखा नहीं इसमें, ये क्वेश्चन में लिखा रहता है कि दो कॉन्केव लेंस का यूज किया गया है जिनकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है।
इसलिए मैंने ऊपर कुछ लिखा नहीं था, मैंने बस बोल दिया